गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कि आपदाएं कितने प्रकार की होती है, संक्षेप में समझाइए। बच्चों इस तरीके से यह टॉपिक किसी भी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ लिया जाता है। तो बच्चों आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि आपदाएं कितने प्रकार की होती है और प्रत्येक आपदा को संक्षेप में बच्चों हम समझाएंगे आपको कि कौन सी आपदा क्या होती है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए कि बच्चों आपदाएं कितने प्रकार की होती है। बच्चों सामान्यतः आपदाएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो बच्चों जो सामान्यतः आपदाएं होती है वह निम्नलिखित प्रकार की होती है। इसमें बच्चों सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है आकस्मिक आपदाएं। तो बच्चों आकस्मिक जो आपदाएं होती हैं क्या होती है, देखिए आपको हेडिंग डालनी है आकस्मिक आपदाएं। इसमें लिखना है, देखिए आकस्मिक आपदाओं से संबंध प्राय प्रकृति से होता है, इसीलिए इनको प्राकृतिक आपदा भी कहा जाता है। इस प्रकार की आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना अभी तक संभव नहीं हुआ है। इस प्रकार की आपदा है जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, चक्रवातीय तूफान, हिम आंधी, बादलों का फटना आदि, जो कभी भी तबाही मचा सकती है। तो बच्चों आकस्मिक आपदाएं क्या होती है? आकस्मिक आपदाओं से जो बच्चों संबंध है में प्राय प्रकृति से होता है, ठीक है बच्चों, इसीलिए इनको बच्चों प्राकृतिक आपदा भी कहा जाता है। और इस प्रकार की जो बच्चों आपदाएं होती है उनकी पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना अभी तक संभव नहीं हुआ है। बच्चों इनके पूर्ण इनके पूरी एवं सत्य इनके सच इनकी पूरी सच भविष्यवाणी करना अभी तक संभव नहीं हुआ है बच्चों। और जो इस प्रकार के इनके आकस्मिक जो आपदा होती है वह किस तरीके की होती है, जैसे कि भूकंप हो गया बच्चों, इसकी अभी तक पूरी संपूर्ण जानकारी नहीं है इनको, यह किस तरीके से आती है, कब आती है, ठीक है बच्चों। और ज्वालामुखी विस्फोट ऐसी होगी बच्चों, और सुनामी, चक्रवातीय तूफान, हिम आंधी, बादलों का फटना, इनकी बच्चों अभी तक कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है। तो यह बच्चों आकस्मिक आपदाएं होती है जो कभी भी तबाही मचा सकती है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ में बच्चों आपको दूसरी हेडिंग डालनी है अनाकस्मिक आपदाएं। तो बच्चों अनाकस्मिक आपदाएं भी इस धरती पर पाई जाती है। देखिए ये क्या होती है, इसमें आपको बच्चों हेडिंग डालनी है अनाकस्मिक आपदाएं। देखिए इसमें लिखना किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में, इस प्रकार की आपदाएं मानव के कुप्रबंध के कारण अधिक उत्पन्न होती है। तो बच्चों जो अनाकस्मिक आपदाएं होती है, इस प्रकार की जो आपदाएं होती है ये मानव के कुप्रबंध के कारण अधिक उत्पन्न होती है, इसीलिए बच्चों इनको धीमी गति वाली या अनाकस्मिक आपदाएं कहा जाता है। इन आपदाओं की भविष्यवाणी एवं पूर्ण अनुमान संभव है, जैसे कि मरुस्थलीकरण, अकाल, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, मौसम और जलवायु असंतुलन, कृषि पर कीड़ों का हमला आदि धीमी गति से आने वाली प्रमुख आपदाएं है। तो बच्चों जो अनाकस्मिक आपदाएं होती है यह ऐसी आपदाएं होती है बच्चों जो मनुष्य के कुप्रबंध के कारण अधिक उत्पन्न होती है, और इसीलिए बच्चों इनको धीमी गति से या अनाकस्मिक धीमी गति से इनके बच्चों धीमी गति वाली या अनाकस्मिक आपदाएं कहा जाता है। तो बच्चों जो अनाकस्मिक आपदाएं होती है यह मानव के कुप्रबंध के कारण अधिक उत्पन्न होती है, इसीलिए बच्चों इनको धीमी गति वाली या अनाकस्मिक आपदाएं कहा जाता है। और इन आपदाओं की जो बच्चों है भविष्यवाणी वह पूर्ण अनुमान संभव है, इनका अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि मरुस्थलीकरण हो गया बच्चों, अकाल हो गया, और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हो गए बच्चों, यह भी सब कुछ अनाकस्मिक आपदाएं होती है। और मौसम इनके बच्चों मौसम और जलवायु असंतुलन यह भी बच्चों अनाकस्मिक आपदा के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों कृषि पर कीड़ों का हमला, यह भी बच्चों एक आपदा होती है अनाकस्मिक आपदा, ठीक है बच्चों। धीमी गति से आने वाली प्रमुख आपदाएं होती है, ठीक है बच्चों। यह धीमी गति से ही सब कुछ आते हैं इनके बच्चों। जो हमारा विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं यह एकदम से नहीं होते हैं, सहज में होते हैं, यह भी एक धीमी गति से आने वाली अनाकस्मिक आपदा होती है। इसी प्रकार बच्चों मौसम और जलवायु असंतुलन, यानी कि मौसम बच्चों एकदम से नहीं खराब होता, यह भी जैसे हमारी जलवायु है एकदम से असंतुलित नहीं होती, यह भी बहुत धीमी गति से होती है, ठीक है बच्चों। यह कृषि पर कीड़ों का हमला बच्चों अचानक से नहीं होता, यह थोड़ा थोड़ा होकर ही होता है, यह बहुत धीमी गति से आने वाली प्रमुख आपदाएं होती है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ और देखिए बच्चों आपको तीसरी हेडिंग डालनी है
तीसरी हेडिंग बच्चों आपको डालनी है महामारी या जैवीय आपदाएं। तो बच्चों यह भी इस धरती पर पाई जाने वाली आपदा होती है, क्या? महामारी या जैवीय आपदा। तो बच्चों इसमें बोर्ड एग्जाम में लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे, हेडिंग डाल के आपको महामारी या जैवीय आपदाएं किसी विशेष अवधि में जल, भोजन, वायु या स्प्रेस द्वारा फैलने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग इस प्रकार की आपदाओं में सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे प्लेग, हैजा, एड्स आदि इसी प्रकार की आपदाओं के उदाहरण है। तो बच्चों जो महामारी होती है या जैवीय आपदाएं होती है में किसी विशेष अवधि में इनके जल, भोजन या वायु या स्प्रेस द्वारा फैलने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रमण रोग इस प्रकार की आपदाओं में शामिल किए जाते हैं। इनके बच्चों कोई भी हम भोजन दूषित पी लेते हैं, जब इस प्रकार की महामारी या जैवीय आपदाएं होती है, या बच्चों हम भोजन जो खराब भोजन होता है उसको कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो तब भी इसी प्रकार की आपदा होती है। और वायु यानी कि जो प्रदूषित वायु होती है उसमें हम निकल जाते हैं, तो बच्चों वो भी इस आपदा को जन्म देती है। और इस प्रेशर के बच्चों एक दूसरे से हम मिलते हैं, एक दूसरे को टचिंग में रहते हैं, तो उसके द्वारा भी ये बच्चों यह संक्रमण रोग फैलता है। तो ये तो इसको महामारी बोल सकते हैं या जैवीय आपदा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि बच्चों प्लेग रोग हो गया, यह भी ऐसे ही होता है, तो भोजन वगैरह करने से या खराब जल पीने से या वायु में स्पर्श होने से, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बच्चों हैजा हो गया, हमारा एड्स हो गए, ये सब भी बच्चों इसी प्रकार की आपदाओं के उदाहरण है। इनके इसी प्रकार की आपदा तभी फैलती है जब हम भोजन, जल, वायु या स्प्रेस द्वारा कहीं भी जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसी के बाद आपको बच्चों चौथी हेडिंग डालनी है सामाजिक आपदा। तो बच्चों सामाजिक आपदा भी इस धरती पर होती है। देखिए इसमें क्या होता है सामाजिक आपदा बच्चों, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, इसके बाद देखिए लिखना किस तरीके से आपको, मानव जनित ऐसी आपदाओं को जो मानव के कुप्रबंध या दुष्कर्मों के कारण समाज या समुदाय को संकट में डाल देती है, सामाजिक आपदाओं के अंतर्गत रखा जाता है। युद्ध, दंगा, नाभिकीय दुर्घटना, आतंकवाद, विषाक्त रासायनों का विमोचन, परिवहन दुर्घटना, अग्निकांड तथा जनसंख्या विस्फोट इसी श्रेणी की आपदाएं है। तो बच्चों सामाजिक आपदाएं क्या होती है, जो मानव जनित ऐसी आपदाओं को जो मानव के कुप्रबंध या दुष्कर्मों के कारण समाज या समुदाय को संकट में डाल देती है। यानी कि बच्चों जो मानव जनित ऐसी, यानी कि जिसको मानव जनता है, यानी कि मानव इसको पैदा करता है, वही बच्चों सामाजिक आपदाएं होती है। जैसे कि बच्चों इसमें लिखना किस तरीके से आपको, मानव जनित ऐसी आपदाओं को जो मानव के कुप्रबंध या दुष्कर्मों के कारण समाज या समुदाय को संकट में डाल देती है। इनके बच्चों हमारे समाज को भी संकट में डाल दे या पूरे समुदाय को संकट में डाल देती है, उन्हीं बच्चों हम सामाजिक आपदाएं कहते हैं, ठीक है बच्चों। उनको क्या है, इनके बच्चों उनको सामाजिक आपदाओं के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे बच्चों युद्ध हो गया, इनके जब युद्ध होता है तब भी है सामाजिक आपदा ही फैलती है उसमें। दंगा यानी कि बच्चों कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है गांव बस्ती में या जिले में कहीं भी, यह भी बच्चों सामाजिक आपदा ही होती है। नाभिकीय विस्फोट होता है बच्चों, यह भी सामाजिक आपदा के अंतर्गत रखा जाता है। और बच्चों इसके बाद देखिए आतंकवाद होता है बच्चों, यह भी सामाजिक आपदा ही होती है। और इसके बाद विषाक्त रासायनों का विमोचन, तो बच्चों विषाक्त रासायनों का विमोचन भी एक सामाजिक आपदाएं होती है। परिवहन दुर्घटनाएं बच्चों यह भी सामाजिक आपदाओं के अंतर्गत होती है। और अग्निकांड बच्चों तथा जनसंख्या विस्फोट जो होती है बच्चों, यह सब इसी श्रेणी की आपदाएं होती है, सामाजिक आपदाएं, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में यही था बच्चों के आपदाएं कितने प्रकार की होती है और संक्षिप्त में प्रत्येक आपदा को संक्षिप्त में समझा। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों अगर जो आप इस तरीके से लिखे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे एक लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।